ओके, तो बताओ कि सबसे पहले हम लोग नेम स्पेस देख लेते हैं। करेक्ट, तो नेम स्पेस के लिए कोई बताएगा कि क्या कमांड होता है चेक करने के लिए? बताओ कोई, किसी को याद नहीं है? kubectl -namespace. ओके, गेट नेम स्पेस, राइट। Yes. यहाँ पर हम लोग गेट नेम स्पेस देते हैं, तो जो भी नेम स्पेस बाय डिफॉल्ट या और जो भी हमारे क्लस्टर में नेम स्पेस अवेलेबल है तो वो हमें शो हो जाती है। तो इसे इंटर करते हैं। ओके, स्पेलिंग रॉन्ग है कहीं पर क्या? ओके, यहाँ पर हाइफन हो गया है। गेट नेम स्पेस, करेक्ट। ओके, यस, तो हम लोगों ने ये क्रिएट किया था, करेक्ट, लॉग प्रोड एंड लॉग स्टेज, है ना। दो नेम स्पेस हम लोग ने किया था, तो दोनों में चेक कर लेते हैं कि हम लोग का कोई ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट रनिंग में है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? kubectl -n, देन आफ्टर क्या नेम देते हैं यहाँ पे? नेम स्पेस का। ओके, नेम स्पेस देन आफ्टर गेट पोर्ट्स। अगर तो इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी डिप्लॉयमेंट या गेट डिप्लॉय करो तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट का पता चल जाएगा कि कोई एप्लीकेशन डिप्लॉयड। यस, देखो ये हम लोगों ने डिप्लॉय किया था, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इंजन एक्स डिप्लॉयमेंट हम लोग एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया था और इसमें क्या दिखा रहा था? 3/3। इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है 3/3 मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 3 पॉड है, तीनों रनिंग है। करेक्ट, 3 पॉड है और हमारा तीनों पॉड अप है। यहाँ पर देख लो, अप टू डेट। ओके, अब इसको हम लोग अगर जो पॉड को देखते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा? लॉग प्रोड में है तो गेट पॉड, करेक्ट, गेट पॉड्स। देखो ये हमारा तीनों पॉड रनिंग है। तो ये 3 डेज बैक हम लोग ये क्रिएट किए थे, यानी कि जब सैटरडे को क्लास हुआ था तो उस दिन हम लोगों ने ये क्रिएट किया था। ओके, तो ओके, तो अभी क्या करते हैं? अभी हम लोग को सर्विस के बारे में थोड़ा समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट को पढ़ा, तो डिप्लॉयमेंट में ही हम लोगों ने रिप्लिका पढ़ा था, जिसमें रिप्लिका का मतलब क्या था कि अगर जो जितना रिक्वायरमेंट तुम्हें है ना, जैसे मान लीजिए हमारा रिक्वायरमेंट है कि 4 पोर्ट हमारा बने, ठीक है, तो हम लोग रिप्लिका को सेट करते थे, करेक्ट। तो वो हम लोगों ने रिप्लिका सेट पढ़ा था, डिप्लॉयमेंट के अंदर ही रिप्लिका सेट को भी मेंशन करते थे, वो भी हम लोगों ने देखा था और क्रिएट भी किए हैं, है ना। तो अब हम लोग एक deployment.yml फाइल लिखे थे, अब उसी तरह से उसके लिए एक service.yml फाइल लिखेंगे। ओके, तो उसको लिखने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि किस तरह से सर्विस, मतलब कि उसका आर्किटेक्चर थोड़ा देख लेते हैं, किस तरह से वो वर्क करता है और क्यों जरूरत है उसका, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए रहने देता हूँ और थोड़ा सा पहले आर्किटेक्चर को थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। ओके, ओके, तो थोड़ा मैं इस पे आर्किटेक्चर थोड़ा बताने का ट्राई करता हूँ, तो थोड़ा तुम लोग समझोगे, ठीक है। तो ओके, तो हम लोग के पास अभी हम लोग के क्लस्टर में क्या है? एक हमारा मास्टर नोड है और हम लोग के पास 2 वर्कर नोड है, ठीक है। तो जो भी हम लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, है ना, डिप्लॉयमेंट से जो भी हम लोगों ने पोर्ट जो बनाया है, पोर्ट जो क्रिएट किया है, तो वो जब भी क्रिएट होकर कहाँ जा रहा है? मास्टर पे वो नहीं जा रहा है, करेक्ट। वो कहाँ जा रहा है? वर्कर नोड। वो वर्कर नोड पे जा रहा है, करेक्ट। तो हम लोग वही अब देखेंगे, तो हम लोग के पास कितना वर्कर नोड है?
तो मैं थोड़ा सा एक फिगर ट्राई करता हूँ। ओके, एक हमारा ये वर्कर नोड है। ओके ओके, और सपोज करो कि ये हमारा सेकंड वर्कर नोड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हमारा वर्कर नोड 1 है। ओके, ये हमारा क्या है, वर्कर नोड 1 है। ओके, ये हमारा वर्कर नोड 1 है, और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे, ये हमारा वर्कर नोड 2 है। ओके, ये हमारा वर्कर नोड 2 है। अब ये वर्कर नोड 1 का भी एक आईपी है, करेक्ट। जैसे हम लोग के पास अगर जो यहाँ पर आते हैं, जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो हम लोग का वर्कर नोड 1 ये वाला है, करेक्ट। तो इसका आईपी क्या है, एक वर्कर नोड ये है, हमारा वर्कर नोड 2 ये है। तो इसका है 192, 168, 29, 39 और एक 41 है। ठीक है, हम लोगों ने 2 वर्कर नोड बनाया था, वर्कर नोड 1 एंड वर्कर नोड 2। तो 39 एंड 41, तो यहाँ पर हम लोग उसका भी दे देते हैं। वन 192, 168, 29 एंड 39। ओके, एक हमारा ये है और एक 41 है, करेक्ट। तो इसे हम लोग एडिट कर लेते हैं, 41। ओके, अब ये देखो, इसका जो है हमारा जो वर्कर नोड का 1 का आईपी एंड वर्कर नोड 2 का आईपी अलग अलग है, ठीक है। और ये दोनों, जो ये वर्कर नोड 1 है और वर्कर नोड 2 है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वही मैंने बताया था, वो पिंग करके हम लोग देखा था, टेलनेट करके भी देखा था कि किस तरह से ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो जब कोई भी वर्कर नोड होता है, ठीक है, ये वर्कर नोड 1 है और एक वर्कर नोड 2 है, ठीक है। तो जब हम लोग क्लस्टर क्रिएट कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक CIDR का कंसेप्ट पढ़ा था, करेक्ट। जब देखोगे तो मैंने बताया था एक CIDR। ओके, यहाँ पर CIDR मैंने बताया था, यस, देखो CIDR मैंने बताया था इसमें। और एक जगह और बहुत पहले हम लोगों ने थोड़ा सा देख लेते हैं कि CIDR, ताकि तुम लोग को भी थोड़ा सा माइंड रिकैप हो जाए, करेक्ट। जब हम लोग क्लस्टर जब क्रिएट कर रहे थे, तो एक, जब मास्टर नोड से और वर्कर नोड से, है ना, तो एक दूसरे पर जो भी, एक दूसरे से तो कनेक्ट है, ठीक है, मास्टर नोड से वर्कर नोड 1, वर्कर नोड 2 कनेक्ट है। लेकिन जब भी हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं एप्लीकेशन को, है ना, तो उस समय क्या हो रहा है, उस समय हमारा पोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो पोर्ट को एक आईपी मिलती है। ओके, जब भी पोर्ट बनता है, तो हर एक पोर्ट को एक आईपी असाइन होता है। और हमने ये भी बताया था कि वो आईपी जो है, वो परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, वो डिलीट होता है। अगर जो मान लीजिए एक बार हमारा पोर्ट जो है क्रैश हो गया, या मतलब कि डिलीट कर दिए, तो वो पोर्ट का आईपी फिर से वही असाइन नहीं होता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि वही आईपी होगा, तो उसका आईपी चेंज होते रहता है, ठीक है, वो मैंने बताया था। लेकिन एक चीज हम लोग कर सकते हैं, जब हम लोग क्लस्टर बनाए थे, ठीक है, तो उसका हम लोगों ने एक रेंज डिसाइड किया था। ओके, तो उसका रेंज हम लोग किस तरह से असाइन किए थे, तो वो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। हम लोग रेंज दिए थे, याद है किसी को? नेटवर्क क्रिएट करने के टाइम पे। नेटवर्क क्रिएट करने के टाइम पे, ये कैलिको नेटवर्क, करेक्ट। यस। ओके, गुड गुड। हाँ देखो, यहाँ पे
यहाँ पे CIDR के बारे में तो ये हम लोगों ने सो कस्टम कैलिको नेटवर्क हैज बीन क्रिएटेड, यानी कि इसके पहले वाला पेज में रेंज दिया होगा। देखो यहाँ पर क्या हम लोगों ने किया था, ये देखो शेड -i एस CIDR 192.168.00 CIDR, और यहाँ पर देखो 10.10.00 ये हम लोगों ने दिया था, ठीक है। तो जब भी क्रिएट होगा हमारा पॉड तो इसी रेंज में आएगा, ठीक है। ये CIDR डिसाइड करता है कि CIDR जब हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसी के अनुसार हमारा पोर्ट का रेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है, ये अनएक्सपेक्टेड, ये भी नेटवर्क के कारण कुछ बंद हो गया है, ओके नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग देखते हैं तो इसको अगर जो हम लोग का पोर्ट का पूरा डिटेल चाहिए तो क्या हम लोगों ने कमांड सीखा था, बताओ। अगर जो हमें इस यहाँ पे 3 पोर्ट है हमारे पास, करेक्ट, तो हम लोग क्या इसका डिटेल देखना चाहते हैं, तो क्या कमांड होगा, -o_void। करेक्ट, -o_void। ओके, देखो ये जो हम लोगों ने किया था आईपी का रेंज देखो 10.10.212.84 10.10, यानी कि 10.10 के बाद हम लोगों ने 00 दिया था, ठीक है, रेंज। तो वो रेंज यहाँ पे अब आ गया है, ठीक है। तो जब भी हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं कोई भी एप्लीकेशन को और उससे जो भी पोर्ट बन रहा है तो इसी रेंज में आएगा, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पर आ रहा है। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे आते हैं अपना डायग्राम पे, डायग्राम कहाँ गया, ओके, ठीक है। तो अब देखो अभी मैंने CIDR का बात किया, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे सबसे पहले जो टॉप में है, तो सपोज करो हम लोगों ने ओके, तो यहाँ पर अगर जो हम लोग देखते हैं तो ये गेटवे जो है हर एक वर्कर नोड पे, अभी तो यहाँ पर मान लीजिए वर्कर नोड 1 है 2 है, ठीक है। तो ये हर एक वर्कर नोड पे बनता है, ठीक है। ये CIDR जो है तो यहाँ पर इसको हम लोग गेटवे बोलते हैं, ओके। तो ये यहाँ पर जाकर के असाइन हो जाता है, तो ये यहाँ पर भी है, और हमारा यहाँ पर भी हमारा बन जाता है, ओके। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखो अब हम लोग को क्या करना है कि अब ये दोनों किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये हमारा एक वर्कर नोड दूसरे वर्कर नोड से कैसे कनेक्टेड है, तो ये जो है ये दोनों से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं यहाँ पे ये क्या होता है, CIDR से कनेक्टेड होता है, जो भी गेटवे जो हम लोग का बना है उससे ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये हम लोग का ये से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ, ओके। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि जो भी पोर्ट क्रिएट होगा, कहने का मतलब है कि अगर जो वर्कर नोड पर भी कोई भी पोर्ट क्रिएट होता है तो सेम रेंज है, और अगर जो वर्कर नोड 2 पर भी
पोर्ट क्रिएट हुआ तो सेम रेंज आया। और मैंने ये भी बताया था कि पोर्ट वर्कर नोड 1 पर कब क्रिएट होगा और वर्कर नोड पर कब क्रिएट होगा। तो ये कोई बता सकता है क्या? जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर एक पोर्ट क्रिएट करते हैं, ओके। सपोज करो कि यहाँ पर एक पोर्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक पोर्ट क्रिएट हो गया। तो हर एक पोर्ट का, अब ये बताओ कि ये पोर्ट का क्या रेंज आएगा। जैसे अभी हम लोग के पास कितने पोर्ट हैं, 3 पोर्ट क्रिएट हुआ है। और देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि वर्कर नोड 1 पे ये पोर्ट क्रिएट हुआ है और वर्कर नोड 2 पे, सॉरी, वर्कर नोड 2 पर ये क्रिएट हुआ है और एक और वर्कर नोड 1 पर हुआ है। तो बताओ कि वर्कर नोड 1 पर कितना पोर्ट क्रिएट हुआ, वर्कर नोड 2 पर कितना पोर्ट क्रिएट हुआ है, और वर्कर नोड पर ही 2 पोर्ट क्यों क्रिएट हुआ, और वर्कर नोड 1 पर क्यों एक पोर्ट वर्कर नोड 2 पर एक ही पोर्ट क्रिएट हुआ है। ये भी कोई बता सकता है क्या? ये मैंने क्लास में बताया भी था कि क्या डिसाइड, क्या मतलब कि के कारण हमारा पोर्ट वर्कर नोड 1 पर क्रिएट हो सकता है, वर्कर नोड 2 पर क्रिएट हो सकता है। ये क्या के कारण यहाँ पर पोर्ट जो वर्कर नोड 1 है उस पर 2 पोर्ट क्रिएट हुआ है और वर्कर नोड 2 पर एक ही पोर्ट क्रिएट हुआ है। ये कोई बता सकता है? मैंने बताया था रिसोर्स अवेलेबिलिटी, करेक्ट, गुड आंसर। हाँ, ये जो रिसोर्स, देखो हम लोगों ने जब आर्किटेक्चर पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि सबसे पहले जो भी हम लोग कमांड देते हैं वो किसको कॉल करता था, एपीआई सर्वर को, करेक्ट। एपीआई सर्वर कहाँ चेक करता था, ईटीसीडी में, करेक्ट। वो डेटाबेस पूरा रिकॉर्ड रखता है कि कहाँ पर क्या है, ठीक है, और वो फिर जा करके एपीआई सर्वर को बताता है। और जो हमारा वर्कर नोड, ये तो हमारा एपीआई सर्वर, और जो ईटीसीडी हो गया, तो ये किस साइड हो गया, ये मास्टर नोड साइड हो गया। और हमारा वर्कर नोड साइड जो है सो वो होता है क्यूबलेट, करेक्ट, क्यूबलेट होता है। तो वो अब रिटर्न ये रिस्पॉन्स देता है कि हाँ भाई साहब, यहाँ पे जो है सो रिसोर्स मतलब कि ईटीसीडी में सबसे पहले चेक किया। अब वो बताया कि एपीआई सर्वर को कि ये जो है हमारा वर्कर नोड 1 पे जो है सो रिसोर्स ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है, इन द कंपेरिजन विथ वर्कर नोड 1। तो जो भी हमारा पोर्ट क्रिएट होगा तो वो पोर्ट कहाँ पर क्रिएट हो गया, वर्कर नोड 1 पे, है ना। तो हम लोग ये भी लेके चलते हैं। तो वर्कर नोड पे यानी कि 2 पोर्ट क्रिएट हुआ है, ओके। ओके, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ या थोड़ा सा इसे ऊपर ले जाता हूँ, ओके। और एक और है, करेक्ट, एक और क्या आईपी है, 84 मैंने कॉपी किया, करेक्ट, और एक है 86, ओके। ओके, ये हमारा 2 पोर्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये हमारा पोर्ट 1 या पोर्ट 2 भी बोल सकते हो। पोर्ट का मतलब कि जो भी पोर्ट क्रिएट होता है, ऐसा कोई भी नहीं है कि ये पोर्ट 1 हो गया, ये पोर्ट 2 हो गया, ठीक है। हमारा पोर्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक ये पोर्ट है और एक पोर्ट ये है, और एक हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ओके। तो ये पोर्ट भी देख लेते हैं क्या आईपी है। इसका आईपी है 15.10.10.19.150। 10.10 कितना था, 1950 था, करेक्ट, ओके। अब देखो, अब ये क्या होता है, ये जो है जो भी हमारा पोर्ट क्रिएट होता है तो ये कनेक्टेड होता है किससे, इससे, ओके। हर एक पोर्ट ये से कनेक्ट हो गया, एक और पोर्ट है हमारा तो ये से कनेक्ट हो गया,
ओके। सिमिलरली यहाँ भी ये जो हमारा गेटवे से कनेक्टेड होता है, ठीक है, इसीलिए हमारा रेंज ये आता है। ये तो रहा हम लोग का वर्कर नोड 1 और वर्कर नोड 2 पर किस तरह से पोर्ट का आईपी असाइन होता है, ठीक है। अब हम लोग ये तो किस तरह से अब बातें करेंगे, ठीक है, किस तरह से ये कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पर देखो ये दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, तो यानी कि सेम रेंज में है, ठीक है, इसका रेंज और इसका रेंज, ठीक है। और इंटरनल जो भी हमारा नेटवर्क है, ठीक है, ठीक है, तो उससे क्या कर रहा है, एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कर पाता है, ठीक है। लेकिन अगर जो अब हम ये बोले कि ठीक है भाई ये हमारा जो है सो पोर्ट है, ठीक है, अब हम लोग मान लिया जाए ये एक और मैंने बताया था कि ये वाला पॉड और ये वाला पॉड को कम्युनिकेट कराना है, ठीक है, तो वो कैसे करेगा। अगर जो मान लिया जाए हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, ये हमारा पोर्ट 1 है और ये हमारा पोर्ट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, अब ये बताओ कि हम ये पोर्ट को देखना चाहते हैं कि ये एसेसेबल है या नहीं, है ना, ये एसेसेबल है या नहीं, ठीक है, इनसाइड द क्लस्टर, ठीक है। हमारा मान लीजिए ये वाला नेटवर्क है, जैसे कि ठीक है अभी मान लिया जाए ये एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, सपोज करो कि एक यूजर बाहर का यूजर है, ठीक है, वो इसको एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। तो अब ये मुझे बताओ कि क्या ये वाला पोर्ट वाला आईपी से बाहर के लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। आंसर बताओ, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये वाला आईपी से, पोर्ट आईपी से, बताओ। नहीं। नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर जो हम लोग यहाँ पर अगर जो करना चाहते हैं तो ये एक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता, हम लोग क्लस्टर से इसको एक्सेस कर सकते हैं क्या। क्लस्टर के इनसाइड एक्सेस कर सकते हैं, बट क्लस्टर से आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते। करेक्ट, हम लोग इनसाइड में कर सकते हैं। तो अगर जो चेक करने के लिए बोले तो किस तरह से हम लोग करते थे, कर्ल HTTP, उसके बाद क्या करते थे, ये कर्ल अगर जो हम लोग देते हैं, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो हमारा इंजन एक्स हम लोगों ने डिप्लॉय किया था उसका 80 है, ठीक है, वो हम लोग अभी यहाँ पर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। देखो ये सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर से तो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग ब्राउजर से एक्सेस करना चाहेंगे, ठीक है। अगर जो मान लिया जाए ये हम लोग ब्राउजर से एक्सेस करना चाहते हैं, ये ओपन होगा, बताओ, बताओ ये ओपन होगा कि नहीं होगा। नहीं। नहीं हो पाएगा, करेक्ट। करेक्ट। ओके, गुड, ओके। तो अब देखो, अब इसी के लिए हम लोग अब पढ़ेंगे सर्विस, ठीक है। हम लोग सर्विस के हेल्प से जो भी हमारा एप्लीकेशन जो भी डिप्लॉय करते हैं वो हम लोग ब्राउजर से एक्सेस कर पाए, यानी कि आउटसाइड नेटवर्क से भी हम लोग एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग को एक नोटपुट आता है, ठीक है, और एक लोड बैलेंसर आता है, ठीक है, एक क्लस्टर आईपी भी हम लोग को पढ़ना है, वो भी एक सर्विस है। तो 4 तरह के सर्विस होता है, ठीक है। तो 4 तरह के सर्विस वो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। एक मैंने बोला नोटपुट हो गया, नोटपुट सर्विस, एक हो गया लोड बैलेंसर, ठीक है, और तीसरा हमारा हो गया क्लस्टर आईपी, ओके। और एक और सर्विस होता है जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि एक नेम से होता है, ठीक है, उसको तुम लोग बोल सकते हो डोमेन नेम, नेम स्पेस। जैसे कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, ओके, तो फ्लिपकार्ट भी तो कहीं पर डिप्लॉय है ना। फ्लिपकार्ट क्या हो गया, एक डोमेन का नाम ठीक है। तो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है ना, तो वो भी हम बताएंगे जब हम लोग ये
डोमेन नेम सर्विस जब पढ़ेंगे तब उसमें हम वो भी बताएंगे कि किस तरह से हमारा जो है सो पेज यूजर किस तरह से एक्सेस करता है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि नोडपोड क्या होता है और लोड बैलेंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग किस तरह से हम डोमेन को लॉन्च करते हैं, किस तरह से हम लोग वेबसाइट को लॉन्च करते हैं, तो वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग धीरे धीरे सर्विस के पास आ रहे हैं। ठीक है, तो अब सर्विस में अभी यहाँ पर जो है सिर्फ हमें पोर्ट का आईपी मिलता है। ठीक है, जब हम लोग सर्विस पढ़ेंगे तो सर्विस में पहला हम बताएंगे नोड पोर्ट। ठीक है, तो नोड पोर्ट में क्या होगा, नोड पोर्ट से एक हमें क्या मिलता है, एक पोर्ट मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखोगे, अभी मैंने यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर अगर जो देखोगे यहाँ पर 80। ठीक है, तो ये जो हमारा है इसको हम लोग पोर्ट या टारगेट पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी तुम अगर जो देते हो तो ये भी एक्सेसिबल है। ठीक है, 80 दिए ये भी। तो इसी तरह से टारगेट और पोर्ट की ही तरह एक नोड पोर्ट बनता है। ठीक है, जिससे तुम क्या कर पाओगे, तुम अगर जो सेम नेटवर्क में हो, सेम नेटवर्क करने का मतलब मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करो कि 100 डेवलपर है। ठीक है, और काफी सारे एप्लीकेशन है। ठीक है, काफी सारे प्रोजेक्ट में माइक्रो सर्विसेज है। ठीक है, तो सपोज करो कि एक टीम का बंदा है। ठीक है, 3-4 डेवलपर है। ठीक है, अब उनमें से हमें रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरा एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दो। ठीक है, अगर हम उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो वो एप्लीकेशन को, ठीक है, वो एप्लीकेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, वो एक्सेस करना चाहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो वो टेस्ट, जैसे जब वो डिप्लॉय किया, ठीक है, तो वो अपना ब्राउजर में वो एप्लीकेशन को देखना चाहेगा ना कि भाई ये एप्लीकेशन हमारा है तो यहाँ पे हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे चलाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग सर्विस के हेल्प से हम लोग उसको एक एंड पॉइंट देते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग सर्विस में आप देखेंगे कि ये एप्लीकेशन कैसे चल सकता है, क्योंकि जब भी, और ये देखो ये जो भी हमारा नेटवर्क है, जैसे ये हमारा क्या है, एक समझ लो हमारा क्लस्टर है, इसमें एक नेटवर्क स्टैब्लिश है। ठीक है, तो इसके अंदर सेम नेटवर्क में अगर जो डेवलपर है तो वो उसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि तुम लोग भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होगे तो देखते होगे जो पोर्ट से तुम एक्सेस कर लेते हो तो वो पोर्ट जो ओपन होता है वो सेम नेटवर्क में ओपन होता है। ठीक है, इसलिए तुम कंपनी के अंदर में ही तुम वो सिर्फ ओपन कर पाते हो। लेकिन अगर जो आप फ्लिपकार्ट को देख रहे हो तो फ्लिपकार्ट क्या करता है, तुम भी एक्सेस कर पा रहे हो, हम भी एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो हम लोग जब पढ़ेंगे ये नेम स्पेस सर्विस। ठीक है, नेम सर्विस। ठीक है, तो नेम सर्विस जब पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पर ये जो आईपी है ना, ये आईपी जो है, ठीक है, वो जो है सो डोमेन नेम के जगह पर ये आईपी को हटा करके वो डोमेन नेम रख दिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो भी मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के बाहर भी होता है। ठीक है, तो वो भी एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेम में। तो अभी के लिए हम लोग पढ़ते हैं नोड पोर्ट। ठीक है, तो ओके, थोड़ा सा मैं नोटपोर्ट में भी थोड़ा इसमें मैं डायग्राम में थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ, थोड़ा सा और इसे डिटेल में कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब अभी ये जो देख रहे हो, ठीक है, ये गेटवे है। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ कि एक सर्विस क्रिएट करने जा रहे हैं। पहला सर्विस हम लोग पढ़ेंगे नोड पोर्ट। ठीक है, अब अब क्या है कि हमें क्या करना है, डेवलपर को एक्सेस देना है। ठीक है, तो इसे अभी फिलहाल के लिए
सपोज मैंने हटा दिया, ठीक है, या इसे रहने दो, ये इसका कनेक्टिविटी भी रहने दे सकते हो, ठीक है, ओके, ये रहने दो, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, ताकि हमारा सर्विस, अब देखो, अब हम लोग को सर्विस में क्या होगा, यहाँ पे देखो, अब जितने भी वर्कर नोड होंगे, जैसे ये वर्कर नोड 1 है, वर्कर नोड 2 है, मान लिया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि 32 वर्कर नोड है, ठीक है, उस तरह का रिक्वायरमेंट है। तो सपोज करो हम लोगों ने अभी यहाँ पर 2 वर्कर नोड लिया है, ठीक है, अगर जो इससे ज्यादा भी वर्कर नोड रहेगा तो सर्विस क्या होता है, ये एक वर्कर नोड से दूसरा वर्कर नोड, और अगर जो और भी वर्कर नोड है, ठीक है, तो सारे वो सर्विस से कनेक्ट होते हैं। जब भी हम लोग सर्विस क्रिएट करेंगे तो सारे एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्ट होगा। और जब भी हम लोग सर्विस क्रिएट करते हैं तो उसका भी एक पार्टिकुलर आईपी असाइन होता है, ठीक है। उसी को अब यहाँ पर मान लिया जाए कि हम लोगों ने लॉग डेवऑप्स सर्विस एक क्रिएट किया, ठीक है, एक क्रिएट किया, सर्विस हम लोगों ने क्रिएट किया, तो इसका भी एक क्या होगा, एक आईपी असाइन होगा, ठीक है, इसका भी एक आईपी असाइन होगा। और इसमें एक क्या होगा, एक हम लोगों ने यहाँ पर जो देखा था 80, वो हमारा पोर्ट था या टारगेट पोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलर काइंड यहाँ पर एक नोड पोर्ट क्रिएट होता है, ठीक है, नोड पोर्ट, ठीक है, उसका जो है नोड पोर्ट यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। नोड पोर्ट मतलब क्या, सिमिलर काइंड ऑफ पोर्ट और टारगेट पोर्ट, ठीक है। वो एक यहाँ पे सपोज करो कि एप्लीकेशन का, जब देखो, जब सर्विस में हम लोग जब सर्विस में डिफाइन कर देंगे नोड पोर्ट सर्विस, है ना, तो एक नोड पोर्ट जो है 3000 से लेकर के 3000 समथिंग तक, लाइक 3000, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है उसका रेंज, ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ, मुझे रेंज ध्यान नहीं है। 3000 से स्टार्ट हो करके कुछ 32,000 तक का रेंज होता है, ठीक है। Okay. या हम लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, रेंज ऑफ नोड पोर्ट, रेंज ऑफ नोड पोर्ट, देखो ये हमारा, देखो ये 1 2 3 4 5 30,000 से लेके 32,000 तक, 32,767 तक होता है इसका रेंज, ठीक है। तो जब भी हमारा नोडपोर्ट जो मिलेगा, ठीक है, इसी के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग ओके, ये जो नोडपोर्ट मिलेगा तो उसी के रेंज में मिलेगा हम लोग का, ठीक है। और जो लॉग डेवऑप्स सर्विस है इसका भी एक आईपी जनरेट होगा, ठीक है। तो एक हम लोग इसका जो है, सो एक एग्जाम, अच्छा एक चीज और, थोड़ा सा हम लोग सर्विस का थोड़ा सा और फीचर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ओके, फीचर नहीं तो एक काम करते हैं, फीचर जो है सो जब हम लोग एक एक 1 बाई 1 जब हम लोग क्लियर कर लेंगे तो फीचर हम लोग को समझने में आसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैं इसका एग्जांपल देता हूँ,
एक हम लोग अभी नोटपोड सर्विस क्रिएट करते हैं। ओके, सर्विस का मान लीजिए नाम हम लोग देते हैं डिप्लॉयमेंट। ओके, एक काम करते हैं, डिप्लॉयमेंट तो ऑलरेडी एक उसको पहले हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, सर्वर पे ऑलरेडी एक यहाँ पे है, उसे मैं क्लियर थोड़ा कर देता हूँ। किसमें था kubectl, किसमें था बताओ, कौन सा नेम स्पेस में, किसी को याद है गाइस? लॉग कोड में था ना? ओके, अच्छा, और ये मुझे बताओ, ये जो भी मैंने ये बताया, ये सारे को क्लियर है? नहीं वो लॉग लॉग स्टेज में था, लॉग कोड में तो सिर्फ ये यूनिवर्सिटी था। क्या क्या, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो गया। नहीं वो लॉग पॉड में नहीं, लॉग स्टेज में है, जो डिप्लॉयमेंट फाइल है। अच्छा, डिप्लॉयमेंट फाइल लॉग स्टेज, ये इसमें हो रही हो? रुको एक मिनट, हम लोग चेक कर लेते हैं। kubectl-n, सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, गेट डिप्लॉय या गेट पोर्ट दोनों कर सकते हो। गेट डिप्लॉय देख लेते हैं। नहीं इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है, देखो नो रिसोर्स यहाँ पर हम दिखा रहा है। ठीक है, सॉरी, इसमें देखते हैं। लॉग प्रोड, स्पेलिंग रॉन्ग है क्या? ओ सॉरी, लॉग स्टेज यहाँ पे दे दिया मैंने, ये होगा ना। इसके बाद गेट पॉड्स। ओके, हाँ, ये हमारा। तो मुझे अब देखो, ये 3 पॉड है, मैं चाहता हूँ कि ये तीनों पॉड एक ही बार में डिलीट हो। मैंने बताया था, किसी को याद है? एक ही बार में ये तीनों पॉड को मुझे डिलीट करना है, तो मैं कैसे डिलीट करूँ? कोई बता पाएगा? किधर गए तुम लोग? क्या कोई बताएगा? उल्लास, नंदिता, संदीप? kubectl-n ओके, kubectl-n log pod log prod। ओके, delete pod -n और या फिर delete -a pod। नहीं अगर जो ये हम लोग लॉग प्रोड डिलीट कोड बोल रही हो ना, तो इससे तो एक ही कोड का नेम देना पड़ेगा ना? क्या? -all -all हाइफन ऑल, ये? ओके, देखो ये तो ठीक है, अभी हम लोग के पास एक ही एप्लीकेशन था, इसलिए हमें ये डिलीट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसमें रिप्लिका सेट लगा करके रखोगे तो वो फिर से रिक्रिएट हो जाएगा, करेक्ट? अब हाँ वो वंस अगेन क्रिएट होगा। अगर जो फिर से हम लोग चेक करते हैं, गेट पोर्ट्स, देखो फिर से क्रिएट हो गया, डिलीट हुआ फिर से क्रिएट हो गया। देखो ये यहाँ पर एस जी है, कहीं पे नहीं है, यानी कि ये रिक्रिएट हो गया, इससे पोर्ट नहीं डिलीट हो पाया। मैंने बताया था। रिप्लिका को 0 कर देना है। हाँ, एक तो है कि तुम डिप्लॉयमेंट को ही एडिट कर दो, ये हो जाएगा kubectl-n log prod। ठीक है, अगर जो हम लोग गेट डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, गेट डिप्लॉय करते हैं तो हमारा डिप्लॉयमेंट नेम ये है, और डिप्लॉयमेंट को ही हम लोग चेंज कर दें, मान लिया जाए। कैसे एडिट कर सकते हैं? kubectl-n, क्या लिखना पड़ेगा बताओ?
डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्क्राइब क्या लिखना पड़ेगा? डिप्लॉयमेंट फाइल नेम। डिस्क्राइब डिप्लॉय और डिप्लॉयमेंट का नाम, ये करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा या हमें एडिट करना पड़ेगा? हम लोग को एडिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो हम लोग डिस्क्राइब करके देख रहे हैं। हाँ, क्या कोई बोल रहा है? नहीं नहीं, एडिट डिप्लॉय और हम लोग डिप्लॉयमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डिप्लॉयमेंट। अब नंदिता बोल रही थी कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर रेप्लिका को ही 0 कर देते हैं, करेक्ट? यही बोल रही हो नंदिता? ओके। एक, हाँ, एक तो ये तरीका याद है, ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। स्केल 0 कर देना। इसको हम लोग 0 कर देते हैं, ओके, 0। देखो, ये मैंने बताया था कि जैसे कि मान लिया जाए तुम, डेवलपर ने बोला कि भाई क्यूए इन्वायरमेंट में मेरा एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दो, ठीक है, डिप्लॉय कर दिए। अब वो बाद में उसको क्या होगा कि भाई ये एप्लीकेशन अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो हमारा स्पेस ले रहा है, रिसोर्स ले रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो एप्लीकेशन को डिलीट ना करके हम लोग अगर जो रेप्लिका को 0 कर देते हैं, यानी कि हमारा पोर्ट एक भी नहीं रहेगा, एक भी पोर्ट रहेगा नहीं रहेगा, यानी कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा डिप्लॉयमेंट भी डिलीट नहीं करना पड़ेगा। फिर से अगर वो रिक्वेस्ट डेवलपर किया, ठीक है, तो हमारा ये डिप्लॉयमेंट भी रह जाएगा और ये भी हमारा हो जाएगा कि उसको डिलीट करने के लिए जो बोला वो भी हो जाएगा, है ना। तो इसको 0 बना देंगे और हम लोग इसको अब सेव कर लेते हैं, ओके। अब देखो, डिप्लॉयमेंट डॉट एप्स इंजन डिप्लॉयमेंट एडिटेड। अब यहाँ पर हम लोग एक बार कोड को चेक करते हैं, गेट कोड्स। देखो ये टर्मिनेट हो रहा है, देखो ये टर्मिनेट हुआ और टर्मिनेट होके हमारा सारा कोड डिलीट हो गया, ठीक है, ये रिक्रिएट नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये मेथड है, ठीक है। और क्या मेथड है? डायरेक्ट क्या करो कि एडिट करने के जगह पे तुम क्या करो, डिलीट डिप्लॉय कर दो, पूरा डिप्लॉयमेंट को ही डिलीट कर दो, है ना। तो नहीं, उससे पर तुम्हारा ना वो स्केल करके। क्या, हाँ, वो भी कर सकते हो। स्केल, हाँ, वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग का ये एक बार डिलीट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग एक नोटपोड का देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो ओके, इसका मैं क्या करता हूँ, इसका एक डुप्लीकेट ओपन पेज कर लेता हूँ। पासवर्ड रॉन्ग, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, mkdir, एक सर्विस नाम का बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो, सर्विस बनाने के लिए एक हमें क्या चाहिए, एक डिप्लॉयमेंट डॉट YML चाहिए और एक हमें क्या लिखना पड़ेगा, सर्विस डॉट YML, ओके। तो हम लोग दो लिखेंगे यहाँ पे, एक सर्विस डिप्लॉयमेंट डॉट YML मैनिफेस्ट फाइल लिखेंगे और एक हम लोग सर्विस डॉट YML लिखेंगे, ठीक है। तो ओके, क्या हुआ, ओके, सर्विसेज ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्विसेज सर्विस 1 कर देते हैं, या ओके सर्विस 1 कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग जो भी हमारा सर्विस 1 है ना, ओके, इंटर हो जाता है,
ठीक है, इसमें हम लोग आ गए। अब हम लोग एक लिखते हैं डिप्लॉयमेंट 1 नाम दिए ना, ओके, तो एक नया मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, डिप्लॉयमेंट लॉग, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, डिप्लॉयमेंट का नाम कुछ भी दे सकते हो अभी के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट लॉग डेवऑप्स, हमारा नाम है लॉग डेवऑप्स, ठीक है, डॉट YAML, ओके, ठीक है। तो अब मैंने बताया था कि अब सर्विस क्या है, सर्विस एक तरह का काइंड है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। तो क्लस्टर में हम लोग किस तरह से चेक करते हैं कि वो कौन सा वर्जन यूज कर रहा है। अगर जो हम लोग सर्विस का चेक करना चाहें तो वो कैसे चेक होगा बताओ। एक कमांड बताया था हमने, वो किसी को याद है, कौन सा ग्रुप का है, कौन सा वर्जन का है। तो उसके लिए एक कमांड होता है kubectl, क्या होता है बताओ, kubectl एक्सप्लेन। और हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, काइंड क्या रहेगा, हम लोग अभी बनाएंगे डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो डिप्लॉयमेंट देते हो तो वो उसका डिटेल आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सा वर्जन कौन सा ग्रुप का है, ओके। तो kubectl, ओके, सॉरी शुरू में भूल गया, शुरू दे देता हूँ, क्योंकि हम लोग रूट यूजर में नहीं है, ओके, देखो अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि काइंड क्या है, डिप्लॉयमेंट है हमारा, करेक्ट, और वर्जन क्या है, V1 है, और ग्रुप क्या है, एप्स है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को जब भी YAML फाइल लिखने लगते हैं तो टॉप में हम लोग को मेंशन करना पड़ता है कि ये कौन सा वर्जन का है, करेक्ट। तो ये तो डिप्लॉयमेंट का हो गया। इसी तरह से अब हम लोग सर्विस का अगर जो देखते हैं, ठीक है, ओके। तो सर्विस का देखो, सर्विस में कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, इसका सिर्फ काइंड सर्विस है और वर्जन हमारा V1 है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं इसमें ग्रुप भी है, ठीक है, इसमें हमारा क्या है, ग्रुप भी है। तो मैं अभी लिखता हूँ तो देखना कि इसमें ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग क्या लिखते हैं, API वर्जन, ठीक है। तो API वर्जन में हम लोग यहाँ पर जो देखें, ये जो है ये ग्रुप का नाम, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या देंगे, ग्रुप का नाम, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। तो क्या था, APPS था ना, ओके। और इसके बाद एप्स के बाद हम लोग का वर्जन लिखा जाता है, ठीक है। तो V1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, V1, V1, ओके, ठीक है, ओके। ये हमारा हो गया वर्जन, ठीक है। इसके बाद काइंड क्या है, काइंड क्या है, डिप्लॉयमेंट है, करेक्ट, डी कैपिटल होगा, और ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है, डिप्लॉयमेंट, ओके। देखो ये जब डिप्लॉयमेंट लिखते हैं तो ये पूरा जो है पूरा ये डिटेल दे देता है, ठीक है। ये क्या होगा, जैसे क्या डिप्लॉयमेंट का नाम है, इसमें क्या हमारा कंटेनर जाएगा, क्या रिप्लिका रहेगा, सारा डिटेल आ जाता है, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट लिखना मैंने ऑलरेडी बताया था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने तुम लोग को भेजा भी था शायद, करेक्ट, डिप्लॉयमेंट का जब क्लास हुआ था तो उसमें मैंने भेजा भी था। तो मैं क्या करता हूँ, डिप्लॉयमेंट को डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी करके
कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं सर्विस किस तरह से लिखते हैं ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, करेक्ट। इसमें किसी को अभी तक Yes. डाउट है? नहीं, इसमें अगर मैं पूछूंगा तो सारे लोग बता दोगे? ये अगर जो मैं पूछूंगा, ठीक है, तो सारे लोग बता दोगे? रुको, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ये ले लिया है क्योंकि मैंने पावर पॉइंट उठाया। ओके, एक काम करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसको पहले नोटपैड में डालना पड़ेगा। ओके, इसका अलाइनमेंट में भी गलत हो सकता है, तो एक काम करता हूँ, डिप्लॉयमेंट का ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग बनाए थे शायद, है ना? किसी को याद है? अच्छा, कोई बात नहीं, एक और हम लोग सीखे थे, करेक्ट, याद है? सीएमडी से ट्रांसफर करने के लिए, फ्रॉम लोकल मशीन से सर्वर पर भेजने के लिए। तो वो किसी को याद है, बताओ? एससीपी कमांड। एससीपी से होता है, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको नोटपैड में, ठीक है, इसका अलाइनमेंट सही है। देखो क्या होता है कि ये जब तुम विजुअल स्टूडियो करते हो यूज, तो इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा अलग होता है, नोटपैड प्लस प्लस का अलग है थोड़ा सा, ठीक है, पावर पॉइंट का अलग है। तो इसलिए क्या है, बेटर है कि जो भी हम लोग स्क्रिप्टिंग के लिए यूज करते हैं, तो मैंने बताया था चाहे तो नोटपैड प्लस यूज करो या ये यूज करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कॉपी करके मैंने इसको नोटपैड में डाल दिया, और ये ऑलरेडी तुम लोग को बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको बताने का अभी जरूरत नहीं है, या किसी को अगर जो समझने में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो अभी। एक इसमें मेन क्या था, एक लेवल था समझना, और एक क्या था, सिलेक्टर था। याद है किसी को? लेवल और सिलेक्टर में बताया था, किसी को याद है? संदीप, नंदिता, किसी को नहीं याद है? यस, ये लेवल, सर वो लेवल, आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। हाँ, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। सुमित का कहना है कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। लेबल हम लोग मतलब कि लेबलिंग देते हैं, करेक्ट है ना? नंदिता, वो करेक्ट बोला है क्या? हाँ सर। बताओ, यस। करेक्ट है ना? ओके, तो और ओके, ऑब्जेक्ट्स को भी कुछ मतलब मैनेज करने के लिए भी यूज होता है वो। ओके, ठीक है। और भी कोई कुछ बोलना चाहेगा कि लेवल के बारे में? क्योंकि लेवल का काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम लोग सर्विस बनाएंगे, ठीक है, जब सर्विस बनाएंगे तो उस समय भी हमें लेवल को मैच करना होगा, ठीक है। लेवल के अंदर हम लोग लिखते हैं एक सिलेक्टर, ठीक है। तो जो भी लेवल होता है, ठीक है, लेवल से ही पता चलता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो भी रेप्लिकास के अंदर में दो तीन पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो कौन एप्लीकेशन का वो पोर्ट है, ठीक है, तो वो उसका सिग्नेचर है। लेवल जो है ये बताता है कि भाई ये इसका लेवल है, ठीक है। और वो सर्विस में सेम लेवल नेम हम लोग रखेंगे, ठीक है। जब हम सर्विस बताएंगे तो उसमें जो लेवल हम लोग यहाँ रखेंगे, ठीक है, हर जगह लेवल का नाम हम लोग सेम रखेंगे, ठीक है। उससे ये पहचान बनता है कि ये एप्लीकेशन का लेवल ये है, ठीक है। तो जब भी सर्विस में, ठीक है, बाद में हम लोग फिर लोड बैलेंसर सर्विस पढ़ेंगे, ठीक है। तो
वो किस तरह से काम करता है लेवल, तो वो भी मैं बताऊंगा कि ये लेवल का और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है। इसलिए लेवल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वो सर्विस में भी सेम लेवल नेम यूज करेंगे, ठीक है। बाद में जो मैंने बोल रहा हूँ ये एक क्या होता है कि अभी तो रेप्लिका तुम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक एचपीए का कंसेप्ट है। एचपीए का मतलब हाई पोर्ट ऑटो स्केलिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग रेप्लिका में क्या है कि हम लोग मैनुअली जो भी पॉड हम लोग बनाना चाह रहे हैं वो हम लोग मैनुअली इंटर कर रहे हैं, ठीक है। बाद में जब हम लोग एचपीए पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक मैक्स और एक मीन, ठीक है, वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वो डिफाइन जब करते हैं तो उसी के अनुसार, जैसे मान लीजिए मैक्स रिप्लिका में हम लोगों ने मेंशन कर दिया कितना, 10 कर दिया, ठीक है। और मीन में जो है मेंशन 5 किया, ठीक है। एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये चीज किस तरह से काम करता है शायद ध्यान में आ जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए 5 जो है हमारा क्या हो गया, मीन हो गया, और मैक्स में हम लोगों ने 10 दे दिया, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक वो अपना कोड को स्केल करता है। जैसे कि जो भी हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय है, ठीक है, जैसे कि तुम लोग ये क्रिकेट मैच अगर जो देख रहे होगे, जो वर्ल्ड कप हुआ था इस समय, ठीक है, तो उसमें हॉट स्टार का काफी नेम आया था, ठीक है। उस डेवॉप्स, क्योंकि उसका जो डेवॉप्स टीम है वो काफी अच्छा काम किया था, तो वो जो है सो बहुत मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे उसका नाम दिया था कि भाई इसका जो है सो कितना भी यूजर मतलब कि उस पे लॉग इन हुआ था, क्रिकेट मैच देखा था, कभी भी उसका जो है एप्लीकेशन क्रैश कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो वो क्या होता था कि वो एक स्केलिंग का कंसेप्ट लगाया था, ठीक है। उसमें क्या किया था कि जैसे जैसे, ठीक है, यूजर का हिट आएगा, ठीक है, उस वो भी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके अनुसार हमारा क्या होता था, हमारा कोड नंबर ऑफ कोड भी बढ़ता था। अब ठीक है, नंबर बाद में ये भी पढ़ोगे कि नंबर ऑफ कोड मान लिया जाए एक, जैसे एक तुम्हारा कोई वर्कर नोड है, ठीक है, वो भी वर्कर नोड का एक कैपेसिटी होता है, ठीक है। वो कैपेसिटी मान लिया जाएगी कि एक वर्कर नोड का 10 का कैपेसिटी है, ठीक है। और मान लीजिए उस पे तुम क्रिएट करना चाहते हो 10 के बदले 15, ओके, तो वो क्रैश हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने क्या किया था कि उसका जो भी वर्कर नोड था उसको भी वो स्केल कर दिया था, कि अगर जो हमारा वर्कर नोड भी कम पड़ता है तो वो भी ऑटोमेटिक स्केल हो जाएगा, ठीक है। वो भी कंसेप्ट जो कि काफी मजेदार होता है और काफी मतलब उसको जानने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग अब एक नोटपुट सर्विस क्रिएट कर लेते हैं, ओके। तो ये क्या करते हैं, ये मैं एक तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये पता नहीं ये क्यों ले रहा है, ओके। ये जब मैं कॉपी किया हूँ, ओके, ये ऐसे आना तो नहीं चाहिए। एक और मैं नया लेकर के देखता हूँ, मान लिया जाए डिप्लॉयमेंट लॉग डॉट डॉट YAML, ओके, ठीक है। ओके, शायद ही इसमें कुछ और भी प्लगइन में भी हो गया होगा, उसके रीजन से ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें स्पेस को ही शो कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं
कि इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। या हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग सर्वर पे आते हैं, ठीक है। सर्वर पे हम लोग डायरेक्ट क्या करने के लिए बताए थे हम, एक भीम से हम लोग एडिट कर लेते हैं, है ना। तो ओके, सर्विस हम लोग फोल्डर ऑलरेडी बना लिए हैं। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट फाइल यहाँ पे ही बना लेते हैं, भीम डिप्लॉयमेंट, जो भी नाम देना है, डिप्लॉयमेंट लॉग डेवऑप्स .yaml, ओके। तो इसको हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, ओके, ठीक है। अब बताओ कि इससे किस तरह से हम लोग पोर्ट क्रिएट करें। यहाँ पे हमारा ये आ गया, ये मैंने बताया था, ठीक है। ये कम से कम तुम लोग बताओ कि ये हम लोग किस तरह इससे हम लोग पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा डिप्लॉयमेंट फाइल है, बताओ कमांड। और मैं ये भी बता देता हूँ कि एक मिनट, कौन सा, यहाँ पर लॉग डेवऑप्स ऐप है, नेम स्पेस थोड़ा सा हम लोग चेंज करना पड़ेगा, है ना। हम लोग के पास नेम स्पेस क्या है वो देख लेते हैं और थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। तो बताओ जी, sudo नेम स्पेस देखने के लिए क्या कमांड है, kubectl get नेम स्पेस, ओके। हाँ, तो अब हम लोग को क्या है कि ये नेम स्पेस में हम लोग करना चाहते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट फाइल में एडिट करना पड़ेगा ना। तो इसको क्या करता हूँ, एडिट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग नेम स्पेस वहाँ पे चेंज कर लेते हैं, क्योंकि नेम स्पेस वहाँ पे अलग डला हुआ है और वो नेम स्पेस यहाँ पर क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। तो sudo vim डिप्लॉयमेंट, क्या नाम है, उसको कॉपी कर लेते हैं, करेक्ट, वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या नेम था, क्या था नेम, किसी को ध्यान रहा, लॉग स्टेट, लॉग स्टेज था ना, देख लेते हैं एक बार फिर से, kubectl get namespace लॉग प्रोड या लॉग स्टेज, ओके। तो लॉग स्टेज यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे नेम स्पेस को लॉग स्टेज, करेक्ट, ओके। किसी को डॉट रहेगा तो बोलना है, ठीक है। तो अब बताओ, अब मैं इसको, मुझे डिप्लाई करना है, तो क्या हमें करना पड़ेगा, बताओ, बताओ कोई। kubectl क्रिएट और अप्लाई एनीथिंग, उसमें यूज कर पहले सकते हो। हम लोग, पहले नेम स्पेस, नेम स्पेस लॉग स्टेट, ओके, क्रिएट, क्रिएट या अप्लाई में, है ना। -s डिप्लॉयमेंट फाइल, डिप्लॉयमेंट फाइल नेम, ओके। क्या प्रॉब्लम आया, काइंड में और लॉग स्टेज में मेन रिट्रीविंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो ये हमारा ऐप वर्जन में और रिसोर्स में डिप्लॉयमेंट्स, ओके, ओके। नाम जो है, ओके, नाम तो हम लोग दे सकते हैं, फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि हमारा एरर है, when retrieving current configuration of resource apps v1 resource deployments और ग्रुप काइंड, है ना, इसमें हमारा कुछ इशू है, ठीक है। और जो लॉग स्टेज लिखे हैं, ठीक है, लॉग स्टेज, तो ये नेम स्पेस हम लोग वहाँ लॉग स्टेज ही लिखे थे, देख लेते हैं, वही लिखे, लॉग स्टेज है, ओके। इसका अलाइनमेंट,
इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा गलत हो सकता है, ठीक है। एक काम करता हूँ, हम लोग यहाँ पे सीडी ओके एलएस ओके CAT डिप्लॉयमेंट, ये ठीक है। ओके, यहाँ पर से मैं कॉपी करता हूँ cd डॉट डॉट cd सर्विस 1 है ना, ओके। और sudo क्या नाम रखे थे हम लोग डिप्लॉयमेंट का, लॉग क्या नाम रखे थे, डिप्लॉयमेंट, करेक्ट, डिप्लॉयमेंट, ओके। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एडिट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू हो गया है इसमें, इसको थोड़ा हम लोग पहले ओके इंसर्ट करते हैं, ओके। हम लोग लॉग प्रोड में हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। हाँ, फिर से हम लोग कमांड चलाते हैं, हाँ बोलो कमांड, sudo kubectl -n लॉग प्रोड है ना, logwork लॉग LOG PROD था, करेक्ट, correct अप्लाई apply -f F deployment file name डिप्लॉयमेंट, ओके, ये हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि बना है पोड या नहीं बना है, तो गेट पोड्स, देखो अभी ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 0101 दिखा रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ देखो ये क्रिएट हो गया, करेक्ट, ये हमारा तीनों रनिंग है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जब गेट डिप्लाई करोगे, ठीक है, गेट डिप्लाई करोगे तो सॉरी यहाँ पर क्या हुआ, ओके मैंने नाम नहीं दिया है, करेक्ट, kubectl -n किस में है, ये लॉग प्रोड में है, तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग एक सर्विस क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब सर्विस क्रिएट एक करते हैं, यहाँ पे सर्विस का मैंने नहीं बताया था, उसको हम लोग 1 बाई 1 करके जल्दी से देख लेते हैं। तो उसका नाम रख देते हैं लॉग डेवऑप्स सर्विस, ओके, .yaml, ओके, ठीक है। तो मैंने इसको API वर्जन दिखाया था, है ना, तो उसका कितना था, API वर्जन में सिर्फ V1 था, करेक्ट, नहीं तो फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या था कमांड, kubectl एक्सप्लेन था, करेक्ट, kubectl एक्सप्लेन सर्विस, ओके। तो देखो यहाँ पे काइंड है सर्विस और वर्जन है V1, ओके। तो यहाँ पर हम लोग API वर्जन में क्या देंगे, कॉपी कर लेता हूँ, V1 यहाँ V1 है, करेक्ट, तो ये V1 मैंने सिर्फ V1 है, करेक्ट, डायरेक्ट इस बार कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग लिखेंगे काइंड, काइंड क्या है, काइंड में सर्विस है, एस कैपिटल से होता है और एस ERVIC, ठीक है, सर्विस। देखो ये जब मैंने इंटर किया तो ये सारा डिटेल आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको 1 बाई 1 मैं बनाता हूँ, ठीक है,
ये इसको डिलीट कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग डिप्लॉयमेंट का डिटेल देते थे। ठीक है, अब सर्विस है तो सर्विस में हम लोग सर्विस का डिटेल देंगे। तो यहाँ पर मेटा डेटा, ठीक है, हम लोग वहां पर भी मेटा डेटा ही देते थे, और वहां पर जो भी नेम होता था डिप्लॉयमेंट का नाम वो हम लोग देते थे। करेक्ट, तो ये हमारा मेटा डेटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर जब सर्विस में देखोगे तो हम लोगों ने नाम रखा था इंजन एक्स डिप्लॉयमेंट। ओके, तो सेम नेम यहाँ पे भी सर्विस का नेम भी सेम दे सकते हो, या तुम्हें अगर जो दूसरा नाम देना है तो वो भी दे सकते हो। ये तुम पे डिपेंड करता है कि सर्विस का नाम क्या रखो। ठीक है, लेकिन फ्यूचर यूज के लिए अगर जो सेम रखते हो तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो सपोज करो कि इंजन एक्स डिप्लॉयमेंट हमने रखा था, यही मैं यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर हमारा क्या आता है, हमें सॉरी ये मेटा डेटा है, ये नेम हम लोग देने जा रहे हैं सर्विस का। ठीक है, तो सर्विस का नेम जब भी देंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, 2 स्पेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग सर्विस का नेम देंगे। ठीक है, नेम में हम लोग लिखा है इंजन एक्स हाइफन डिप्लॉयमेंट, ये हमारा सर्विस का नाम है। ठीक है, ओके। इसके बाद किस नेम स्पेस के अंदर में हम लोग क्रिएट करें। ठीक है, तो हम लोग ये जो है किस कौन सा नेम स्पेस में लिए थे, अभी जो हम लोग क्रिएट किया था किसमें क्रिएट किया था, किसमें, लॉग प्रोड में ना। लॉग कोड। देख लेते हैं लॉग प्रोड में, कैट करके देख लेते हैं क्या नाम था जी, डिप्लॉयमेंट। ओके, हाँ, तो ये लॉग प्रोड में है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर नेम स्पेस हम लोग सेम देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो नेम स्पेस है, नेम स्पेस, ठीक है, नेम स्पेस जो वेरिएबल है वो हम लोग ये सेम देंगे। ठीक है, तो उसी में हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब स्पेसिफिकेशन देंगे किसके बारे में, सर्विस के बारे में। ठीक है, तो सर्विस का स्पेसिफिकेशन करना है। ठीक है, हाँ, अब हम लोग सर्विस, कौन सा सर्विस हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, नोड पोर्ट, है ना। तो यहाँ पर भी 2 स्पेस। ठीक है, उसके बाद क्या, कौन सा सर्विस, यहाँ पर टाइप में हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं नोड पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नोड पोर्ट। ओके, तो ये हमारा सर्विस बनेगा। लेटर ऑन हम लोग लोड बैलेंसर जब क्रिएट करेंगे तो इसके जगह पे हम लोग को लिखना पड़ेगा लोड बैलेंसर। ओके, तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग देख रहे हैं नोटपुट सर्विस। ठीक है, तो ये हमारा सर्विस का नाम है। ठीक है, अब मैंने एक इम्पोर्टेंट बात बताया था कि सिलेक्टर का जो भी नेम रहेगा, ठीक है, सिलेक्टर यानी कि लेबल के अंदर में जो सिलेक्टर का नेम होता है या जो लेबल का नेम होता है वो सेम होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या रखा है, लेबल का नाम देखो इंजन एक्स है। ठीक है, ये जो है लेबल हमारा इंजन एक्स है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होता है कि जब भी सर्विस बनाओ, ठीक है, तो उसका जो लेबल है वो यही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इंजन एक्स। ठीक है, तो इसलिए जो हम लोग सर्विस बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसका लेबल, ठीक है, सिलेक्टर के अंदर में हम लोग लिखेंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे सिलेक्टर, SELECTOR, सिलेक्टर। ठीक है, सिलेक्टर में हम लोग क्या नाम देंगे, लेबल का नाम देंगे। लेबल का नाम में मैंने ये भी बताया था, चाहे तो लेबल भी लिख सकते हो या कोई और भी अपना मन से भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐप नेम देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बताया था
कि यहाँ पर जो मन है वो लेवल का नाम रख सकते हो, ठीक है। यानी कि एट्रीब्यूट के बारे में मैं बोल रहा हूँ। एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पर मैंने ऐप डाला है, इसकी जगह पर तुम लेवल भी लिख सकते हो, या तुम्हें और भी कोई नाम देना हो तो वो भी दे सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग नेम देंगे। हाँ, लेकिन लेवल का नेम, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लेवल का नाम ऐप लिया है, ठीक है, तो वहां पर भी हम लोग सेम ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने इंजन एक्स नाम रखा है लेवल का, तो यहाँ पर भी यहीं पर हम लोग कॉपी करेंगे, तो ये भी हमें लेवल का नाम जो है ये हमें इंजन एक्स ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है वो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पोर्ट्स के अंदर में, ठीक है, पोर्ट्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और पोर्ट्स के अंदर में, ठीक है, और ये जो है, ठीक है, ये पोर्ट के अंदर में हम लोग क्या क्या देंगे, एक पोर्ट आएगा, मैंने बताया था पोर्ट, टारगेट पोर्ट, और उसके बाद एक और जनरेट जो हम लोग करने जा रहे हैं नोड पोर्ट, ठीक है। अगर जो देखो यहाँ पर टाइम पर अभी हम लोग नोड पोर्ट लिख दिए हैं, ठीक है, तो अगर जो नोड पोर्ट यहाँ पर नहीं भी, यहाँ पर देखो अभी पहले मैं लिखता हूँ, ओके, तो ये लिस्ट है, ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट है, एक स्पेस, ओके, तो ये लिस्ट है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसका 80 होता है, ठीक है, क्या होता है 80 होता है, तो 80 मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है टारगेट कोड। टारगेट कोड यहाँ पर अभी दे भी सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। और ये टारगेट पोर्ट यहाँ पे गलत हो गया है, पी कैपिटल हो गया है, ठीक है, पी जो है सो स्मॉल में होगा, ओके, PORTS होता है, ठीक है, पोर्ट्स। तो क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, ओके, ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्टेड के अंदर में जो पोर्ट लिखे थे ना वो डिलीट हुआ है, एक स्पेस, और इसके बाद एक स्पेस, और इसके बाद पोर्ट्स, पी ओ, सॉरी, इसमें ये क्या है, पोर्ट है, ओके, पोर्ट के अंदर में हम लोग का लिस्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग PORTS पोर्ट्स, और इसके अंदर में हमारा सिर्फ एक पोर्ट आएगा, ओके, एक स्पेस देंगे, एक लिस्ट में आएगा पोर्ट, तो इसलिए पोर्ट ये हमारा बाय डिफॉल्ट जो है सो 80 है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग 1 2 है ना, उसके बाद हम लोग टारगेट पोर्ट लिखेंगे, टारगेट पोर्ट, ठीक है, टारगेट पोर्ट सेम दे सकते हो, मैं अभी के लिए 80 दे रहा हूँ, तुम इसे अलग भी दे सकते हो, ठीक है। बाद में मैं जब एक एप्लीकेशन जावा का कोई एप्लीकेशन लूंगा, उसमें मैं डिप्लॉय जब करने लगूंगा, तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि इसका और क्या यूज होता है, ठीक है। तो ओके, इसके बाद हम लोग नोटपुट यहाँ पर देते हैं, ठीक है, 1 2 स्पेस, और इसके बाद नोड पोर्ट, ओके, नोड पोर्ट। नोटपोर्ट हम लोग को मैंने बताया था कितना हम लोग देखे थे, गूगल हम लोग किए थे करेक्ट, 30,000 से लेकर के 32,767 तक होता, तो उसी रेंज में कोई डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, ओके, तो 30,226, ओके, मैं ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने एक सर्विस बनाया, ठीक है। अब हम लोग इसे थोड़ा जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैं और कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में।
तो आज पहले इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ओके, sudo vim service.yml नाम रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, insert कॉपी नहीं हुआ क्या? ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, उसको मैं हटा रहा हूँ। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ओके। ओके, अब जल्दी से इसे बताओ क्रिएट कैसे करना है, कोई बताएगा? बताओ संदीप। नंदिता तुम हो? हाँ, तो ये बता सकती हो कि ये किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे? सेम कमांड तो सेम ही होगा। Same ही अप्लाई होगा। हाइफन ओके, अप्लाई -f। डिप्लॉयमेंट फाइल नेम। आज थोड़ा ज्यादा क्लास लगता है, लेट हो गया है। सर्विस डॉट YML है ना? ओके, यस, ओके, समथिंग रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट का प्रॉब्लम फिर से आ गया हम लोग के पास। तो एक काम करता हूँ, इसको अलाइनमेंट हम लोग इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें शायद कुछ प्लगइन आ गया है। ठीक है, तो इसको मैं चेक कर लूंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको के इसमें था cat service। ओके, इसको हम लोग को थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। ओके, देखो अभी यहाँ पे नोटपुट मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, या तुम दे भी सकते हो। मान लीजिए मैं दे देता हूँ अभी के लिए 3022 सपोज 6 दिया। ठीक है, अब इसको मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, सर्विस डॉट YML ये नाम है ना? लॉग प्रोड ये वो ठीक है ना? रुको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि उसका नाम जो है नेम स्पेस का सेम है या अलग है। नहीं सेम है। सेम है ना? ओके, तो हम लोग क्रिएट करते हैं। ओके, क्रिएट हो गया। अब देखो, अब हमारा सर्विस क्रिएट हो गया है। तो हम लोग जिस तरह से उसका देखते थे क्यूब, उसी तरह से अब इसका भी देख सकते हैं। ठीक है, तो sudo kubectl -n और क्या नाम है? log prod। ठीक है, log prod get svc, क्योंकि हम लोगों ने सर्विस क्रिएट किया है। तो देखो ये हमारा सर्विस क्रिएट हो गया नोटपुट। देखो इसका एक IP असाइन हुआ और इसका देखो एक पोर्ट असाइन हुआ है नोटपुट। अब ये एप्लीकेशन को ये नोटपुट की हेल्प से हम लोग बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब देखो ये हमारा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अंदर में देख लेते हैं।
यहाँ पर से हम लोग का एक्सेस हो रहा है या नहीं। अब इसी नेटवर्क में बाहर से हम लोग भी एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पर क्या चेक कर सकते हैं, कर्ल http क्या सर्वर का नाम है 192, हमारा मास्टर नोड का क्या है 192.168 क्या है 29.101 80 दे सकते, ये यहाँ पर हम लोग ये वाला देंगे, ठीक है। ओके ठीक है, क्या लिख रहा है, could not resolve host http। ओके यहाँ पर हम लोग गलती किए हैं, देखो ये एक्सेस हो रहा है यहाँ से। अब यही चीज को हम लोग सेम नेटवर्क में बाहर से एक्सेस करते हैं, ठीक है। हम लोग अब ब्राउजर से एक्सेस करके देखते हैं। देखो ये हमारा एप्लीकेशन ब्राउजर से भी चल रहा है, यानी कि हम डेवलपर को हम लोग जो है सो बाहर से एक्सेस करने के लिए सेम नेटवर्क में दे सकते हैं, तो वो डेवलपर एप्लीकेशन को एक्सेस कर लेगा, है ना। तो ये था आज का क्लास सर्विस का नोड पोर्ट। ये फर्स्ट टाइप सर्विस का है नोड पोर्ट, ठीक है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और भी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस नोड पोर्ट मैं बताया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसका और भी डिटेल से जानेंगे, ठीक है। नोड पोर्ट के बारे में अभी मैं एक एग्जांपल क्रिएट करके बताया हूँ, ठीक है। जब एक क्रिएट हो गया, पहले जब पोर्ट था वो किस तरह से एक्सेस होता है, और अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ सर्विस जब बना लिए हैं, ठीक है, सर्विस जब बना लिए हैं, तो किस तरह से वो सेम नेटवर्क में हम लोग ब्राउजर से भी एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा और मैं डिटेल में इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्लास को तुम लोग ज्वाइन करोगे, वो मैं क्लास अब ये क्लास में सैटरडे को लूंगा, ठीक है। सैटरडे में टाइमिंग जो रहती है, रेगुलर क्लास का टाइमिंग जो 3 PM होती है, ठीक है, मैं 3 PM में ही क्लास लूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग अब मिलते हैं, सैटरडे शायद दीपावली है शायद, करेक्ट। ओके दीपावली 31st को है, करेक्ट। हाँ ओके ओके, तो हम लोग मिलते हैं ये 2 नवंबर को, ओके। तो 2 नवंबर को एज यूजुअल क्लास का जो भी टाइमिंग होता है 3 PM, तो हम लोग 3 PM में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू। Thank you. Happy Deepavali. Thank you. या हैप्पी